हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हम बात कर रहे थे कि पेलियोलिथिक एज के अंदर हमें जो आर्ट वर्क्स देखने को मिलते हैं उनमें एक प्रोमिनेंट आर्ट वर्क ये था कि इंसानों ने ऑस्ट्रिच के अंडे जो होते हैं उसके ऊपर कुछ नक्काशी बना रखी होती थी, या फिर ऑस्ट्रिच के अंडों का इस्तेमाल करके इंसान प्री हिस्टोरिक एज में कुछ बीड्स भी बनाते थे, मालाएं वगैरह बनाते थे ऑस्ट्रिच के अंडों के साथ, कुछ ऐसा करके कि जिससे वो एक बीड्स मोतियों को प्राप्त कर सके। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या रेलेवेंस है इन द फॉर्म ऑफ आर्ट वर्क, इसको हम इस लेक्चर में काफ़ी बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रिच के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है। ऑस्ट्रिच एक चिड़िया होती है, ये तो हम जानते हैं। साइंटिफिक नाम है होता है इसका एस्ट्रूथियो कैमेलस। ये लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है दुनिया के अंदर। तो ऑस्ट्रिच ये होती है ऑस्ट्रिच, ठीक है। लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है दुनिया के अंदर, सबसे बड़े साइज की। और इसका जो नेचुरल हैबिटेट है, देखो लाने को आप इसको कहीं पर भी ला सकते हो, लेकिन अभी जो दुनिया में इसका जो नेचुरल हैबिटेट है, यहाँ पर वर्ड के ऊपर फोकस करना ओनली, वो सिर्फ और सिर्फ आपको अफ्रीका के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। और वहाँ पर भी ऐसा बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, लक्ष्मण रेखा पे खड़ी हुई है कि किसी भी वक्त इनकी जो कंप्लीट आबादी है वो लुप्त हो सकती है। एक टाइम ऐसा भी था, ये तो आज का सिनेरियो हो गया, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब ऑस्ट्रिचेस जो है वो एशिया के बहुत सारे पार्ट्स में घूमा करती थी, इंक्लूडिंग इंडिया। आज के समय में इंडिया में आपको कोई ऑस्ट्रिच देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब आपको इंडिया में ऑस्ट्रिचेस देखने को मिलती थी। और ये सिलसिला चलता रहा टिल द एंड ऑफ प्लीस्टोसीन पीरियड, या फिर ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ होलोसीन पीरियड। यानी कि आइस एज के दौरान आपको ऑस्ट्रिचेस देखने को मिलती थी। आज का जो इंडिया है वहाँ पर जब आइस एज ख़त्म हो रहा था, या फिर जब हम ऐसा कहें स्टार्ट हो रही थी वॉर्म एज की प्रक्रिया इन द होलोसीन एज, तो उस टाइम पर आपको अर्ली होलोसीन और एट द एंड ऑफ द प्लीस्टोसीन पीरियड ऑस्ट्रिचेस के एविडेंसेस एशिया के अलग अलग कोनों में देखने को मिलते थे, इंडिया में भी देखने को मिलते थे। अब पास्ट में इंसानों ने ऑस्ट्रिचेस की आबादी को क्यों ख़त्म कर दिया? इनको मारा जाता होगा, इसको हिंदी में शुतुरमुर्ग कहा जाता है। ऑस्ट्रिचेस को मारा जाता होगा, इनको हंट करा जाता होगा खाने के लिए, और इनके जो अंडे हैं वो भी खाए जाते होंगे, ठीक है। अब ऑस्ट्रिच के अंडों के बारे में अगर हम देखें तो ऑस्ट्रिच का अंडा जो होता है वो काफ़ी बड़े साइज का होता है। इतने इतने बड़े साइज के भी इसके अंडे होते हैं। पर्टिकुलरली जो इसका एक नॉर्मल साइज जो होता है वो इतना होता है। और इसका शेल जो होता है अंडे का वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। ऑस्ट्रिच के अंडे का जो शेल होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। तो ऑस्ट्रिच के अंडे एक तो बहुत बड़े आकार के होते हैं, ठीक है, जहाँ पर लिखा जा रहा है कि देयर साइज रेंजेस फ्रॉम 127 इंटू 103 मिलीमीटर टू 160 टू 129 मिलीमीटर। एवरेज थिकनेस इसकी होती है 1.97 मिलीमीटर। वजन भी इनका काफ़ी ज़्यादा होता है, 775 ग्राम से 1618 ग्राम तक ये वेरी कर सकता है इनका वजन। यानी कि 1 किलो से थोड़ा सा कम और 1 किलो से ज़्यादा 1.5 किलो तक भी इनका वजन हो सकता है अंडों का। इनका जो शेल होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है, येलोइश वाइट होता है, ठीक है। शेल जैसे कि आप देख सकते हो, देखो काफ़ी स्मूथ है, शाइनी सरफेस है, येलोइश वाइटिश कलर का है, कंप्लीटली वाइट नहीं है। और कुछ इस पे स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, जैसे लिखा हो ना दे आर स्पेकल्ड विद ब्लैक कलर, ठीक है। तो कुछ छोटे छोटे ब्लैक कलर के स्पॉट्स भी होते हैं, छोटे छोटे जो आपको ये स्पॉट्स दिख रहे हैं ये ब्लैक कलर के, ये ऑस्ट्रिच के अंडे के ऊपर जो एक मार्क्स होते हैं उनको बताया जा रहा है, ठीक है। और ये इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि आपको
इसको तोड़ने के लिए एक हथौड़े की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, या फिर 100 की जरूरत पड़ सकती है, नॉर्मली नहीं टूटेगा। और ये शेल्स को यूज करा जाता था पास्ट में बोल के तौर पर या कंटेनर के तौर पर, ठीक है। कुछ इस प्रकार से अगर मैं आपको इसकी इमेज दिखाऊं, ऑस्ट्रिच शेल का, अगर आपको जैसे बोल देखना है, लोग आज भी करते हैं, इस तरीके के सामान जो है वो बिकते हैं, काफ़ी पॉपुलर होते हैं। तो ये ऑस्ट्रिच के अंडे से बना हुआ एक ये शेल है, ये सॉरी उसके शेल से बना हुआ एक ये बोल है, ठीक है। और उसको बोल के तौर पर या कंटेनर के तौर पर यूज़ करा जाता होगा, आज भी जैसे करा जाता है। और अगर हम इसको पास्ट में देखें, हिस्ट्री से कनेक्ट करते हुए देखें, तो अलग अलग प्रकार के इंसान इसको अलग अलग प्रकार से यूज़ करते होंगे, ठीक है। ये वाली बात हमें समझ में आ गई। अब जो ऑस्ट्रिच के अंडों के जो अवशेष हैं, जो इसके फ्रेगमेंट्स हैं, ये हमें अपर पेलियोलिथिक एज के ज़माने से जुड़े हुए देखने को मिलते हैं, ठीक है। कहाँ पर? भारत के अंदर। ऐसी जो पहली डिस्कवरी हुई थी कि ऑस्ट्रिच के अंडों के अवशेष भारत के अंदर देखने को मिल रहे हैं, ये डिस्कवरी 1807 के दशक में हुई थी, इन द केन रिवर। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंदर जो बांदा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर इसके अवशेष सबसे पहली बार मिले थे, ठीक है। उसके बाद जो पीसेस हैं कुछ ऑस्ट्रिच के एक्शेल के, वो हमें महाराष्ट्र की एक साइड पटने से देखने को मिले। और लगभग 50 ऑस्ट्रिचेस के अंडों के जो अवशेष हैं वो हमें अलग अलग पार्ट से देखने को मिले, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र के और कुछ इलाकों से, अपार्ट फ्रॉम पटने। अब यहाँ पर कुछ जो एक्शेल के जो पीसेस हैं उनके ऊपर साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करके उनकी डेट भी दी जाती है। जैसे जो पटने के अंदर जो हमें ऑस्ट्रिच के अंडों के जो अवशेष मिले हैं वो बताए जाते हैं कि वो 25,000 साल पुराने हैं। एक जगह है राजस्थान के अंदर, चंद्रसाल, उसके वहाँ पर जो ऑस्ट्रिच के अंडे मिले हैं उसको लेकर 2 डेट्स निकल कर आती हैं, डैट दे बिलोंग टू लगभग 38,900 एंड 36,500 ईयर्स अगो। उसके अंदर आप 600 750 ईयर्स प्लस माइनस करके आप उसको बोल सकते हो। मध्य प्रदेश के अंदर जो रामनगर साइट है वहाँ पर ये बोला जाता है कि यहाँ पर जो ऑस्ट्रिच के अंडे हैं साइंटिफिक मेथड से उनके ऊपर कंडक्ट करा गया तो वो 31,000 साल पुराने हैं। अब कुछ जो एक्शेल के जो पीसेस हैं उनके ऊपर कुछ पैटर्न भी बने हुए हैं। माइक्रोस्कोप में केयरफुली उनको एग्जामिन करने के बाद ये निकल कर आया कि ये जो इसके ऊपर पैटर्न बने हुए हैं ये नेचुरल वेदरिंग की वजह से बने हुए हैं, यानी कि इनका वियर एंड टीयर जो नेचुरली होता रहा उसकी वजह से इनके ऊपर एक पैटर्न बनकर आ गया, ठीक है। और कुछ जो फ्रेगमेंट्स हमें देखने को मिले हैं फ्रॉम अ साइट लाइक पटने, इसके ऊपर क्रिस क्रॉस पैटर्न है बना हुआ है। जैसे कुछ जो पैटर्न्स हैं वो नेचुरली बन गए, कुदरती रूप से बन गए। पटने के अंदर जो हमें ऑस्ट्रिच के अंडों के जो अवशेष देखने को मिलते हैं उसके ऊपर कुछ क्रिस क्रॉस पैटर्न्स बन रखे हैं जिसको इंसानों ने अपने हाथों से जानबूझकर बनाया था, ठीक है। अब जानने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसा कि ये टॉपिक आपको बता रहा था, ऑस्ट्रिच एगशेल बीड्स, ठीक है। तो जो बीड्स हैं और जो डिस्क हैं, ठीक है, या तो बीड्स हैं और कुछ जो डिस्क हैं ऑर्नामेंट्स के तौर पर वो ऑस्ट्रिच के अंडों से बनाई गई। कुछ कुछ ऐसे भी इनमें से कि जिसमें से होल पास आउट करा जाता था, ठीक है, और उसके अंदर से एक स्ट्रिंग जो है वो पास आउट करी जाती थी, जैसे नेकलेस के तौर पर आप यानी कि इंसान जो है इनको पहन सके। जैसे ये ऑस्ट्रिच के अंडों से कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाए गए, इनके अंदर एक होल करा जाता था ताकि उसके अंदर से किसी भी प्रकार की एक स्ट्रिंग को पास करा जा सके
और वो एक नेकलेस के तौर पर इंसान जो है वो पहन सके। ठीक है, लगभग 41 साइट्स हैं भारत के अंदर जहां पर इस प्रकार के ऑस्ट्रिच के अंडों से बने हुए बीड्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि प्लीस्टोसीन एज से रिलेटेड है। ठीक है, और वो कुछ इतने हज़ार साल पुराने हैं, 39,000 टू 25,000 ईयर्स अगो ये बनाए गए थे। फॉर एग्जाम्पल, ऑस्ट्रिच के एग शेल से बने हुए जो बीड्स हैं वो हमें अपर पेलियोलिथिक कॉन्टेक्स्ट में, जो अपर पेलियोलिथिक एज में बनाए गए थे, उसके अवशेष हमें देखने को मिलते हैं महाराष्ट्र की एक साइट पटने से और मध्य प्रदेश की एक साइट भीमबेटका से। पटने के अंदर जो ये बीड्स थे, जो ये मोती टाइप के जो स्ट्रक्चर बने, उनका जो डायमीटर था वो 10 मिलीमीटर का था, और भीमबेटका के अंदर पाए जाने वाले जो बीड्स थे उनका डायमीटर जो था वो 6 मिलीमीटर का था। भीमबेटका बीड्स जो हैं दे वर डिस्कवर्ड इन अपर पेलियोलिथिक ब्यूरियल, एक रॉक शेल्टर में। ठीक है, और ये मिले कहां पर? क्या ये ऐसे ही पड़े हुए थे? तो ये ऐसे ही नहीं पड़े हुए थे। आर्कियोलॉजिस्ट को एक आदमी मिला गड़ा हुआ, उसका जो स्कल था, स्कल के नीचे नेक होता है, तो गले में एक माला की तरह उसके डेड बॉडी के पास, उसके अवशेष के पास, उसके स्केलेटन के पास हमें ये बीड्स मिले हैं जो कि ऑस्ट्रिच के अंडों से बनाए गए हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा कि वो एक नेकलेस की तरह इसको पहना करता होगा। ठीक है, और भी प्रकार के इस प्रकार के बीड्स उसके पास होंगे। दूसरे जो हैं वो डेके, मतलब और भी अवशेष मिल सकते थे हमें, लेकिन वो दूसरे डिके हो चुके हैं। लेकिन 2 ऑस्ट्रिच के एगशेल बीड्स जो है वो सरवाइव कर पाए। ठीक है, तो अब ये नंबर 2 है, मतलब ये 2 नंबर, मतलब टोटल इन द नंबर्स 2 हमें बीड्स मिले हैं, 4 मिले हैं, 6 मिले, ये आपको याद नहीं रखना, बस आपको याद रखना कि ऐसा एक इंसान जिसने ऑस्ट्रिच के अंडों से बने हुए एक बीड्स की माला को पहन रखा है, ऐसा स्कल, ऐसा नेक, ऐसा बरिड मैन, उसका अवशेष जो है वो हमें कहाँ मिला है? तो वो हमें भीमबेटका से मिला है। और वो कौन सी एज से रिलेटेड है? पेलियोलिथिक एज से रिलेटेड है। और पेलियोलिथिक एज में भी कौन सी स्टेज से रिलेटेड है? अपर पेलियोलिथिक। बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो रामनगर में, जो कि मध्य प्रदेश में, वहाँ पर जो हमें ऑस्ट्रिच के अंडों के जो अवशेष जो देखने को मिले वो इस फॉर्मेट के अंदर देखने को मिले। ये कोई बीड्स नहीं है, ये कोई डिस्क नहीं है। भीमबेटका के अंदर जो देखने को मिले हमें वो ऐसे बीड्स देखने को मिले हैं। पटने के अंदर हमें डिस्क शेप देखने को मिली है। चंद्रसाल के अंदर हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला है। पटने जो कि महाराष्ट्र में, वहाँ पर ऐसा, और भोपाल जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है उधर ऐसा। इस प्रकार के अवशेष देखने को हमें मिले हैं। अगर आप फोकस करो इन स्ट्रक्चर पर, भीमबेटका और पटने वाले पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीच में एक होल है और यहाँ से एक स्ट्रिंग पास करी जाती थी इंसानों के द्वारा ताकि वो इसे पहन सकें इन द फॉर्म ऑफ नेकलेस। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ नेकलेस। जैसे ऐसे स्ट्रिंग पास होगी, पीछे से घूमकर आएगी, और भी बीड्स और भी डिस्क होती होंगी जिसको इंसान इस्तेमाल करके नेकलेस की फॉर्म में पहनते होंगे। जैसे इस बरिड मैन के पास हमें 2 ऑस्ट्रिच एगशेल की बीड्स देखने को मिले हैं। बाकी भी मिले थे लेकिन बाकी डिके हो गए हैं। ठीक है, प्रॉपर वाले जो 2 सर्वाइव कर पाए वो आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको स्टडी करा। तो इस तरह के बीड्स बनाने के लिए इंसानों को स्किल तो डेफिनेटली चाहिए पड़ती होगी, और स्किल के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना होता होगा। और कुछ स्कॉलर्स ने इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करी है कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके। जैसे एक आर्कियोलॉजिस्ट थे मिस्टर जी कुमार, उन्होंने ऑस्ट्रिच के एगशेल को, जो कि पुराने थे, ठीक है, उनको लिया और उस पर कुछ मीजोलिथिक टूल्स जो हैं वो उन्होंने यूज़ करे, छेद बनाए दोनों साइड पर ताकि वो इस प्रकार के परफोरेटेड बीड्स को बना सकें। 10 से 12 मिनट का उन्हें समय लगा। मतलब वो बेसिकली जैसा प्री हिस्टोरिक जो लोग थे वो ये बीड्स को बनाते थे, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते थे। तो इन्होंने तो पुराने ऑस्ट्रिच एगशेल को इस्तेमाल करा,
जी कुमार ने। उसके अलावा एक आर्कियोलॉजिस्ट थे मिस्टर आर जी बेदरानिक। उन्होंने मिस्टर आर जी बेदनरिक ने क्या करा, एक फ्रेश ऑस्ट्रिच एक्सेल का इस्तेमाल करा। And he found that it was the best to work with tools made of coarse grained quartzite। ठीक है, यानी कि जो क्वार्ट्जाइट से और उसके ऊबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर वाले जो अवशेष हैं, अगर ऐसे टूल्स का अगर हम इस्तेमाल करेंगे और क्वार्ट्ज के पत्थर का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे अच्छा काम उनसे हो सकता है। और इन्होंने 70 से 90 सेकंड्स के अंदर एक कंप्लीट जो एग है उससे एक शेल बना डाला, ड्रिलिंग करते हुए उसके आसपास। तो एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद मिस्टर आर्ची बेदनरिक ने रिकंस्ट्रक्ट करा उसको, उस एक्सपीरियंस को जो इंसान पहले करते थे बीड बनाने की प्रक्रिया ऑस्ट्रिच के अंडों से, उसको उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करा। दोबारा से उस लम्हे को उन्होंने जिया जहाँ पर जो बीड्स थे इस प्रकार के मटेरियल के वो बनाए जाते थे। तो जो नंबर ऑफ सर्वाइविंग बीड्स हैं जो ऑस्ट्रिच के अंडों से बनाए गए हैं और जो आज हमें देखने को मिलते हैं वो काफ़ी कम है, ज़्यादा ये सर्वाइव नहीं कर सके हैं। ठीक है, लेकिन जो गिने चुने जो हमें मिले हैं वो हमें ये ज़रूर बताते हैं कि इंसान उनको बनाते भी थे और इनको यूज़ भी करते थे। प्री हिस्टोरिक पीपल की यहाँ पर बात हो रही है। छोटे छोटे जो बीड्स थे दे कुड नॉट हैव अचीव्ड अ डेकोरेटिव रिजल्ट सिंगली और इन स्मॉल नंबर्स। छोटे छोटे बीड्स के ऊपर इतना डेकोरेटिव पैटर्न वगैरह हमें कुछ देखने को नहीं मिलता है। और इनका जो रोल था, जो फंक्शन था कि इंसानों ने इन बीड्स को क्यों बनाया, तो वो नॉन यूटिलिटेरियन भी हो सकता है, सिम्बॉलिक भी हो सकता है या आइडियोलॉजिकल भी हो सकता है। लेकिन यानी कि कहने का मतलब है कि इंसानों ने अलग अलग प्रक्रिया के लिए इन बीड्स को बनाया था उस ज़माने में। और इनको बहुत ही ज़्यादा केयर और परफेक्शन के साथ बनाया गया। ठीक है, जैसे जैसे आप अंडा तोड़ोगे तो आपको अंडे को तोड़ने के बाद पहले तो ये ऐसी ट्रायंगुलर शेप या बड़े बड़ी ये शेप मिलेगी। फिर आप इसके अंदर से सोचोगे कि हमें एजेस को रिमूव करके प्रॉपर किस तरीके से कुछ बीड्स को बनाना है, कुछ डिस्क को बनाना है, उसके अंदर से भी कैसे एक प्रॉपर तरीके से हमें ड्रिलिंग करनी है ताकि हम इसके अंदर से किसी एक स्ट्रिंग को यहाँ से पास कर सकें। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए ऑब्वियस ही बात है काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज यूज़ करी गई थी इंसानों के द्वारा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल मीनिंग होल्ड करते हैं इंसानों के जीवन में। तो बीड्स ऑल्सो डिस्प्ले एन एप्रिसिएशन ऑफ एसेंशली एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल सी लाइन लिखी हुई है कि जो बीड्स इंसान बनाते थे वो ये दिखाते हैं कि इंसानों ने कैसे एक जो अंडा था जो कि कोई उसकी नॉर्मल शेप नहीं थी, टूटने फूटने के बाद उससे कैसे एक ऐसी शेप के ऑब्जेक्ट्स बना लिए जिसको इंसान जो है वो पहनते थे और उनके जीवन में उनकी एक कल्चरल सिग्निफिकेंस भी थी इन सब चीज़ों की। ठीक है, बीड्स जो बनाए जाते थे ऑस्ट्रिच एक्शेल का इस्तेमाल करके वो हमें अपर पेलियोथिक एज के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलते हैं फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, लाइक साइबेरिया, इनर मंगोलिया रीजन, चाइना और अफ्रीका। और ऑर्नामेंट जो इस मटेरियल से बनाए जाते थे दे वर द फैशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड। ठीक है, और इस प्रकार के जो ऑस्ट्रिच के अंडों से बने हुए जो बीड्स हैं उसको आज भी जो सदर्न अफ्रीका के बुशमैन जो लोग हैं, जो ट्राइब्स हैं बेसिकली, वो बनाते हैं। ठीक है, और या फिर वो अगर अंडों से बीड्स नहीं बनाते हैं ऑस्ट्रिच के अंडों से, या तो वो बीड बनाते हैं, और जो बीड्स नहीं बनाते तो वो उनको वाटर वेसल्स की तरह, कंटेनर की तरह, एक बोल की तरह यूज़ करते हैं। और ये चीज़ आज भी होती रहती है दक्षिण अफ्रीका के अंदर बुशमैन ट्राइब के लोगों के द्वारा। तो ये हमने एक ऑस्ट्रिच के एग शेल की कंप्लीट की स्टडी को डिस्कस करा। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।